दोस्तों, हम सब ने बचपन से सुना है कोई अमर नहीं होता, लेकिन शास्त्र कहते हैं कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्हें मृत्यु का अधिकार नहीं मिला। वे युगों तक जीवित हैं। आज हम जानेंगे 8 चिरंजीवी और ये भी कि उन्हें ये वरदान मिला या ये एक श्राप था। इस पृथ्वी पर आज भी ऐसे 8 लोग माने जाते हैं जो हजारों वर्षों से जीवित हैं, जिन्होंने रामायण देखी, महाभारत देखी और आज भी कलयुग में मौजूद हैं। मृत्यु भी इन्हें छू नहीं सकती। आखिर कौन है ये 8 चिरंजीवी और क्या सच में वे आज भी जीवित हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा विद वैल्यूज में। आज का ये वीडियो केवल कथा नहीं, ये समय और मृत्यु के रहस्य से जुड़ा है। आज हम जानेंगे अष्ट चिरंजीवी, यानी वे 8 महात्माएं जिन्हें मृत्यु का भय नहीं। चिरंजीवी शब्द 2 संस्कृत शब्दों के मेल से बना है। चिर इसका अर्थ है दीर्घकाल, शाश्वत या बहुत लंबा समय। जीवी इसका अर्थ है जीवित रहने वाला या प्राणी। अतः चिरंजीवी का अर्थ है वो जो अनंत काल तक जीवित रहे या मृत्युहीन। अक्सर लोग इन्हें एक ही समझते हैं, लेकिन सूक्ष्म अंतर ये है कि अमर देवताओं को कहा जाता है जो स्वर्ग में रहते हैं, जबकि चिरंजीवी वे महान आत्माएं हैं जो पृथ्वी यानी भूलोक पर ही निवास करती हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांच विभीषणः सप्तैते चिरंजीविनः सप्तैतान् संस्मरेन् नित्यं मार्केण्डेयं माथाष्टमम् जीवेद वर्षशतं सोपि सर्वव्याधि विवर्जितः। इस श्लोक के अनुसार पहले चिरंजीव हैं अश्वत्थामा, श्रापित चिरंजीवी, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। उन्होंने महाभारत युद्ध के अंत में सोते हुए पांडव पुत्रों का वध किया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक यानी परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चलाया। अश्वत्थामा को चिरंजीविता वरदान नहीं, श्राप के रूप में मिली। ब्रह्मास्त्र चलाने के अपराध में श्री कृष्ण ने कहा, तू युगों तक रोग, पीड़ा और अपमान में जिएगा। भगवान कृष्ण ने उनसे उनकी माणी छीन ली और श्राप दिया कि वे कलयुग के अंत तक कोढ़ यानी लेप्रेसी और घावों के साथ भटकेंगे। ये सिखाता है अमर होना हमेशा वरदान नहीं होता। मध्य प्रदेश का असीरगढ़ का किला, स्थानीय लोग दावा करते हैं कि वे रोज सुबह मंदिर में ताज़ा फूल चढ़ाते हैं। दूसरे चिरंजीव हैं राजा बलि, असुर जिसने देवता को झुका दिया। राजा बलि असुर थे, लेकिन दान में सबसे महान। वामन अवतार में विष्णु स्वयं याचक बनकर आए। जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में बलि से 3 पग भूमि मांगी और 2 पग में ही आकाश पाताल नाप लिया, तब बलि ने तीसरा पग रखने के लिए अपना शीश यानी सिर आगे कर दिया। बलि के इस समर्पण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। बलि ने सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि स्वयं को भी। भगवान ने बलि को पाताल लोक यानी सुतल लोक का राजा बना दिया और उनसे एक वरदान मांगने को कहा। बलि ने चतुराई और भक्ति से वरदान मांगा, प्रभु, मैं जब भी सोकर उठूं या अपने महल में कहीं भी रहूं, मुझे आपके दर्शन होते रहें, आप सदैव मेरे सामने रहें। चूंकि भगवान तथास्तु कह चुके थे, उन्हें अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए पाताल लोक में राजा बलि के महल का द्वारपाल यानी पहरेदार बनना पड़ा। जब भगवान विष्णु बैकुंठ वापस नहीं लौटे, तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और उपहार स्वरूप अपने पति विष्णु को वापस मांग लिया। बलि ने सहर्ष अपनी बहन की बात मानी और भगवान को मुक्त कर दिया, लेकिन भगवान ने वचन दिया कि वे हर साल 4 महीने बलि के पास ही रहेंगे। विष्णु ने कहा, मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर रहूंगा। बलि आज भी पाताल लोक के राजा हैं और चिरंजीवी हैं। उनकी भक्ति देख भगवान विष्णु उनके द्वारपाल बने। उन्हें अगले कल्प का इंद्र बनने का वरदान मिला है। तीसरे चिरंजीव हैं वेदव्यास, जिसने समय को लिखा। वेदव्यास ने महाभारत को लिखा। उन्होंने कलयुग को पहले ही देख लिया था, इसीलिए वेदों का विभाजन किया, पुराणों की रचना की। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, व्यास ने देखा धर्म जीत गया, लेकिन मानव हार गया। कहा जाता है नारायण ने उन्हें वर दिया, तुम तब तक रहोगे जब तक मानव धर्म को समझ नहीं लेता। इसीलिए वे आज भी बदरिकाश्रम में तपस्या करते माने जाते हैं। चौथे चिरंजीव हैं हनुमान जी, भक्ति से चिरंजीविता। हनुमान जी जन्म से चिरंजीवी नहीं थे। वे वानर कुल में जन्मे, पर उनमें देवताओं का तेज था। बाल्यकाल में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया। इंद्र ने वज्र फेंका, हनुमान अचेत हो गए। तब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र या किसी भी अन्य दैवीय अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,
वे किसी भी अस्त्र से मारे नहीं जा सकेंगे। इसी वरदान के कारण मेघनाथ द्वारा चलाया गया ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी का वध नहीं कर पाया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि वे अपनी इच्छा के अनुसार जीवित रहेंगे और युद्ध में उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। उन्होंने वरदान दिया कि हनुमान जी को कभी भी शत्रुओं का भय नहीं सताएगा। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से हनुमान जी अपनी इच्छा के अनुसार अपना रूप और आकार बदलने में सक्षम हुए। ब्रह्मा जी के अलावा इंद्र ने उन्हें वज्र से सुरक्षित रहने का, वरुण देव ने जल से सुरक्षित रहने का और यमराज ने काल के दंड से मुक्त रहने का वरदान दिया था। इन्हीं सब वरदानों के मेल ने उन्हें अष्ट सिद्धि और 9 निधि का दाता बनाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। इस पर्वत का स्थान अलग अलग मान्यताओं में भिन्न है, लेकिन हनुमान को चिरंजीवी बनाया उनकी भक्ति ने। रामायण में जब श्री राम ने कहा, हनुमान अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ, हनुमान रो पड़े, प्रभु जहाँ राम कथा है वहाँ मैं रहूंगा। इसी क्षण राम ने उन्हें चिरंजीवी बना दिया। इसीलिए कहा जाता है, जहाँ राम का नाम वहाँ हनुमान। 5वें चिरंजीव हैं विभीषण, अकेला धर्मात्मा। विभीषण का जन्म राक्षस कुल में हुआ, लेकिन स्वभाव देवताओं जैसा। जब रावण अधर्म पर उतर आया, विभीषण ने उसे रोका। रावण ने उन्हें निकाल दिया। विभीषण ने राम की शरण ली। राम ने कहा, जो एक बार मेरी शरण आए उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। लंका विजय के बाद राम ने विभीषण को राजा बनाया और कहा, तुम धर्म की रक्षा करते रहोगे जब तक संसार में अधर्म रहेगा। यही उनका चिरंजीवी होने का कारण है। 6ठे चिरंजीव हैं कृपाचार्य, युद्ध का जीवित इतिहास। कृपाचार्य ने रामायण और महाभारत दोनों युग देखे। वे युद्ध में नहीं मरे क्योंकि उन्हें साक्षी बनना था। कुरुक्षेत्र के बाद वे अकेले बचे गुरु थे जो पूरी कथा सुना सकते थे, इसीलिए उन्हें मृत्यु से मुक्त रखा गया। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के कुलगुरु थे। उन्होंने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। इसी समदृष्टि और न्यायपरायणता के कारण उन्हें अगले मनवंतर का सप्तऋषि बनने का वरदान मिला है। कृपाचार्य महर्षि शरदवान के पुत्र थे और उन्होंने कठोर तपस्या से अजेय होने की शक्ति प्राप्त की थी। उनके इसी तप बल ने उन्हें मृत्यु पर विजय दिलाने में सहायता की थी। महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने जब पांडव पुत्रों का वध किया, तब कृपाचार्य उनके साथ थे, लेकिन उन्होंने इस अधर्म का विरोध किया था। उनकी विद्वता और न्यायप्रियता को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। कृपाचार्य को अजेय कहा जाता था क्योंकि उन्हें धनुर्विद्या का इतना गहरा ज्ञान था कि वे अकेले ही हजारों योद्धाओं का सामना कर सकते थे। 7वीं चिरंजीव हैं परशुराम, क्रोध और तपस्या का संतुलन। परशुराम विष्णु के अवतार थे, लेकिन मनुष्य रूप में। उनके पिता जमदग्नि ऋषि की हत्या क्षत्रियों ने कर दी। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। ये कार्य धर्म था, लेकिन इसमें अत्यधिक रक्तपात था। जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने अपना धनुष त्याग दिया और तपस्या में लीन हो गए। देवताओं ने कहा, तुम्हें युगों तक जीवित रहना होगा ताकि तुम अगली बार धर्म का संतुलन सिखा सको। परशुराम आज भी जीवित माने जाते हैं और कल की अवतार के गुरु होंगे। उड़ीसा में महेंद्रगिरी पर्वत को परशुराम का निवास स्थान माना जाता है, जहां उन्होंने तपस्या की थी। 8वें चिरंजीव हैं मार्कंडेय ऋषि, जिसने मृत्यु को देखा। मार्कंडेय मृत्यु से नहीं बचे, मृत्यु को जीत लिया। शिवलिंग से लिपटकर उन्होंने दिखा दिया, जो शिव की शरण में है उसे काल भी नहीं छू सकता। इसीलिए वे चिरंजीवी बने। वाराणसी के पास मार्कंडेय महादेव मंदिर वो स्थान है जहां ऋषि मार्कंडेय ने यमराज को हराया था। दोस्तों, चिरंजीवी बनना लक्ष्य नहीं, लक्ष्य है ऐसा जीवन जीना कि ईश्वर स्वयं आपकी रक्षा करे। अगर ये वीडियो आपके मन को छू गया हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी गूढ़ कथाओं के लिए कथा विद वैल्यूज को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए, धर्म ही सत्य है।